press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपका जबरदस्त एंटरटेनमेंट होने वाला है। आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू कासबी जी को और उनके साथ होंगे भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा जी और इंडियन एनालिस्ट सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम ऑलरेडी इसका पहला पार्ट इस चैनल पर डाल चुके हैं, आप वो भी जाके जरूर देखें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। चीज के आपके यहाँ पर और कुछ इवेंट्स होते हैं क्या? पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कोई जैसे हमारे लाल किले पे स्पीच होती है वैसे आपके यहाँ होती है? प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं नेशन को, कुछ ऐसा होता है? देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं और इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो कुछ अवार्ड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के अवार्ड्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट जो है वो देते हैं। आर्टिस्ट होते हैं उन्हें भी देते हैं, जर्नलिस्ट को भी देते हैं और बाकी जितने भी फील्ड के लोग हैं डिफरेंट उनको दिए जाते हैं। तो वही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वही मैं कह रही हूँ ना कि उसमें तो पहले के शायद कोई रिस्पेक्ट थी पहले अवार्ड्स की, कुछ सालों पहले तक, लेकिन अब तो पर्ची सिस्टम है तो इसलिए लोगों को बिलीव नहीं होता कि यार अभी इसको भी दे दिया अवार्ड। अच्छा, तो ये वाला हमारे यहाँ जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ, बल्कि बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, मैंने सुना है कि शाहजेब खानजादा, तो उसको कहा था, उसने मना कर दिया, उसने कहा भाई रहने दो। इसलिए कि जिसने अवार्ड नहीं लिया है, जिसको अवार्ड नहीं मिला है, आप समझें कि वही है पाकिस्तान में जो कोई जेन्युइन काम कर रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं ना जो अवार्ड लेके और जी तमगा इम्तियाज और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए ना, तो वो सारे जिनको मिल जाते हैं तो वो मतलब पीपल्स पार्टी आएगी वो अपने लोगों को दे देगी, पीएमएलएन आएगी वो अपने लोगों को दे देगी, पीटीआई अपने लोगों को दे देगी। तो इस तरह से अवार्ड्स मिलने लगे, तो वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई अवार्ड्स की जो पहले हुआ करती थी ना। अब तो कोई अवार्ड की पिक्चर लगाए या दिखाए तो हम लोग हंसते बैठ के कि अच्छा इनको अवार्ड मिल गया है, वेरी गुड, पक्का हो गया। अच्छा, एक चीज कांग्रेस के टाइम पे हमारे यहाँ भी यही हो गया था। अब तो मोदी जी पता नहीं क्या करते हैं, कौन से बायनाकुलर से देखते हैं, जो आदमी 20 साल से 30 साल से गांव में बैठ के काम कर रहा है उसको अवार्ड मिल रहा है। दिस आई हैव सीन 100 साल के बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी पेड़ लगाए उसको अवार्ड मिल रहा है, जिन्होंने वाकई में काम किया उनको अवार्ड मिल रहा है। मोदी जी के टाइम पे मैं एक चीज मानूंगा, वो करप्शन खत्म हो गई। जो कि जी मेरे ऊपर किताब लिखी थी तो आप पद्मश्री ले लो, और आप मेरे ऊपर गाने लिखते हो तो आप पद्मश्री ले लो, वो नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसा ही है। इसी वजह से वो जो अवार्ड्स है ना, तो मैं वही कह रही हूँ, अवार्ड्स की वो रिस्पेक्ट नहीं रही है। और जो लोग सच में काम करते हैं वो लेते भी नहीं, वो चाहते भी नहीं कि अवार्ड मिले, इसलिए कि जिस दिन अवार्ड मिल गया आपको उस दिन आप गए। और एक अगर आपको यहाँ पे गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल गया, जो मुझे बहुत बार मिल चुका है, तो इसका मतलब है कि आप काम ठीक कर रहे हैं। वरना ऐसे मतलब अगर ना मिला हो तो इसका मतलब है फिर आप गड़बड़ है, आप मतलब आप वहां पिंडी से डिक्टेशन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फिर उसके किस्म की इंप्रेशन आ जाती है। हाँ, और अवार्ड्स की वैल्यू इतनी है कि मोदी जी ने अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 भारत रत्न दिए हैं। एक अटल जी को, दूसरा प्रणब मुखर्जी को, तीसरा भूपेन हजारिका, चौथा नानाजी देशमुख को, और 4 से ऊपर पूरे 9 साल में 4 बार भारत रत्न दिया गया। वरना एक साल में 2 दिए जा रहे थे पहले, और हर साल दिया जा रहा था, ऐसा भी ट्रेंड आ गया था। तो अवार्ड्स की वैल्यू अगर प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है तो मैं जरूर मानूंगा कि प्राइम मिनिस्टर बनाई। और अगर सुमित जी आपके यहाँ पे देखें तो किस तरीके की फेस्टिविटी रहती है वो हाई कमीशन में, सॉरी कॉन्सुलेट में? नॉट मच, 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होता है और हल्की सी स्पीच होती है, फ्लैग होस्टिंग होती है, उसके बाद फिर खाना पीना शुरू हो जाता है। वो पाकिस्तान वाला खाना पीना नहीं है यहाँ पर, लेकिन बड़ा सिंपल सा खाना होता है। जो जैसे किसी भारतीय का यहाँ पर रेस्टोरेंट है, वो अपना स्पॉन्सर कर देते हैं कि भी आई वांट टू स्पॉन्सर दिस फूड एंड ऑल फ्रॉम माय रेस्टोरेंट। तो इनको ज्यादा काम करना नहीं पड़ता यहाँ पर कॉन्सुलेट वालों को। वैसे भी मैंने देखा कि जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट वेरी एक्टिव आल्सो। वो यहाँ पे चाइना जैसी कंट्री में बैठे हैं, उनको लगता है कि छोटी सी कम्युनिटी है इंडियंस की, तो एक बड़ा लैकलस्टर सा इनका एटीट्यूड है। बट अदरवाइज इट्स अ नाइस एटमॉस्फेयर। 50-60 लोग होते हैं, एवरीबडी कम्स टुगेदर, दे मीट एवरीबडी एंड अपने अपने काम में निकल जाते हैं लोग, क्योंकि वर्किंग डे है, कोई छुट्टी का दिन होता नहीं है यहाँ पर। सो इट्स वेरी वेरी लाइट सा माहौल है। मैंने हांगकांग में देखा है कि हांगकांग में बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर एक अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर।
और वो कॉन्सुलेट के घर पे भी होता है। तो यहाँ पर लेकिन एम्बेसी में करते हैं, छोटी सी एम्बेसी है 16वें फ्लोर पे या 20वें फ्लोर पे जाकर। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। मैंने बाकी कंट्रीज में देखा है वहां पर एक अच्छी सेलिब्रेशन होती है, जैसे दुबई में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती हैं 15 अगस्त की, बट चाइना में इतना नहीं है। और जयशंकर जी जब थे यहाँ पर तब सेलिब्रेशन एक ग्रैंड एक फेस्टिवल होता था, लेकिन उनके जाने के बाद थिंग्स हैव कम डाउन। और ये जो आप Right. लोग बार बार आप लोग खाने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बता दूं कि मैं तक इतना नहीं खाती, मैं वहां से भूखी वापस आती हूँ, जिस इवेंट में भी जाती हूँ, क्योंकि तमीज से खाना पड़ता है, और जहाँ पे तमीज से खाना पड़ जाए वहां पे मैं पूरा खाना खा नहीं नहीं, हम पाती। आपकी बात तो मानते इसलिए हैं कि आप ज्यादा नहीं जानती, आप मानते हैं इस बात को, आपको बताने की जरूरत क्या थी जब हमें पहले से पता थी यार बात। हाँ, आप लेकिन आप एक चीज है मगर एक चीज है वो ये कि कल जो मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कश्मीर है, पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है, ये कहा जा रहा है कि जो हमारी न्यूज चलती है वो 14 अगस्त पे ये न्यूज चल रही थी कि जी इंडियन कश्मीर में जो है वो नहीं, हाँ, इंडियन कश्मीर जो है वो 15 अगस्त को जो है वो यौम सियाह मनाएंगे। और आज फिर ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की कश्मीर में भी और इंडियन कश्मीर में भी यौम सियाह के तौर पे जो है वो 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। और बार बार ये न्यूज सुबह से और कल रात से मुसलसल दिखाई जा रही है टीवी चैनल्स पे, जो मेरे ख्याल है नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को थोड़ी सी इसमें एहतियात करनी चाहिए कि इस किस्म की बात करने के लिए। और जब 14 अगस्त था तो भारत में के लिए बताया जा रहा था, बल्कि वहां से तो वो जो गई है ना आपकी भाभी जी, वो जो रोहित के घर के पास रहती हैं, क्या नाम है, सीमा भाभी, हाँ जी, वो नारे मार रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैंने कहा यार मतलब बेचारी अब क्या करे। मैंने वो जिसने मेरे दोस्त ने इंडिया से लगाया था तो मैंने उधर उसको लिखा, मैंने कहा यार अब तो रख लो इसको बेचारी को, मतलब अब वो क्या करे। अब वो बेचारी ने नारे तक मारने शुरू कर दिए पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि वो चीज मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, कोई किसी भी कंट्री का हो, आपने किसी और कंट्री में जाना है आप जाइए, लेकिन ये वाली चीज तो कभी सपोर्ट नहीं है। मेरे ख्याल है बहुत से इंडियंस भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। आज को ये पाकिस्तान से जाके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही है, कल कोई सोचेंगी चलो मैं अमेरिका चली जाती हूँ, वहां जाके ये भारत के खिलाफ नारे लगाएंगे, फिर आप भरोसा नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, रिलीजन चेंज कर लिया, आप प्यार के लिए चली गई वो भी मान लिया, 4 बच्चे ले गई वो भी मान लिया, लेकिन ये चीज जो उन्होंने अभी की और जो नारे लगवा रहे थे इंडिया से, वो तो नहीं दिखाई दी, आवाज आ रही थी, वो वीडियो मौजूद है। तो उनपे भी मुझे अफसोस है कि वो इस किस्म की नफरत या इस किस्म के नारे लगवा रहे, नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो वैसे 1340 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। ये जो सीमा कर रही है, अब वो एक्चुअली उनका गांव जो है वो जिस लोकेशन पे है इस समय, वो एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके एकदम पड़ोस में है वो एरिया, और काफी अफ्लुएंट एरिया है, क्योंकि अभी जमीन देखी है उनकी, करोड़ों में सबके सब जो लोग वो भैंस वाली बुग्गी में घूमते थे, अब वो ऑडी में घूम रहे हैं, वहां पे आलम ये है, तो वो उस एरिया में पहुंच गई। तो भाभी कर तभी तो इसका अपनी मर्जी है या वो तभी आई है वहां पर, जैसे ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े तभी वो उस एरिया में पहुंच गई, टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल। और साथ में 4 जिहादियों को भी लेके आई है, जो बड़े होके उन्होंने जिहाद का काम करना है। सो मैं तो हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भैया उठा के बाहर फेंको इसको, ये गंद नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाएगा कि ये एक बार इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये पूरी लाइन लग के आ जाएगी, इसको उठाओ बाहर फेंको इसको। ट्रेंड बन जाएगा ना, देखिए इट ट्रेंड शुड बन बी जाएगा। डन इमीडिएटली। अगर किसी को आना भी है वो लीगल तरीके से आए, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान Yes. पाकिस्तान में आपस में शादियां नहीं होती हैं। मेरे कई रिलेटिव्स हैं जिनकी हुई हैं, जिनकी वहाँ हिंदुस्तान से जो है शादी होकर लड़की यहाँ आई है, या यहाँ से कोई वहां गया, वो होता है, लेकिन लीगल तरीके से होता है, प्रॉपर तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता कि बॉर्डर क्रॉस True. कर गए। एंड ये बात आई तो थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स होके काम हो रहा है इसके साथ। बहुत हो गया ड्रामा, आई थिंक सो इट हैज टू एंड, एंड आई रियली सपोर्ट। आरजू जी ने बड़ी बार बात करी है, इसको खत्म करना चाहिए, उठाओ इसको बाहर फेंको यार, क्यों रखा हुआ आपने। और वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको टिकट दी जा रही है पॉलिटिक्स में आने के लिए, और क्या ड्रामा ये। कभी फिल्म बन रही है उसके ऊपर, मतलब हाँ, आपके फिल्म वाले भी इतना फालतू का पैसा है इनके पास, फिल्म का ऑफर इतना मिल फालतू पैसा है। रहा है। देखे कुछ आप ढंग की फिल्म भी बना सकते हैं ना, मतलब ये क्या फिल्म हुई बनाने की, को देखेगा कौन, पता नहीं, आई डोंट हाँ, नहीं एक्ट्रेस तो बना देंगे, एक्ट्रेस तो बना देंगे, नो। ये टेंशन मत लो आपको। वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती भाई, इंडिया में इलेक्शन लड़ने के लिए आपको इंडिया का नेशनल होना जरूरी है, उसके बिना हम नहीं लड़ सकते। तो इंडिया तो ऐसे तो सोनिया गांधी जो है वो कौन सा इंडिया की नेशनल थी, वो बाद में बनी है तो उन्होंने इलेक्शन लड़े। सोनिया गांधी शी ऑल्सो इटालियन, वो भी तो यहाँ पे इलेक्शन लड़ती हैं।
अरे इंडियन नेशनल मीन्स नेशनैलिटी हाथ में होनी चाहिए, बिना नेशनैलिटी के आप इलेक्शन हाँ नहीं लड़ तो सकते इंडिया में। हमारे यहाँ पे सोनिया बहुत गांधी बेवकूफ क्या हैं, है? हमारे यहाँ पे इंडिया में। बहुत बेवकूफ हैं, बहुत कोर्ट्स हैं हमारी जो कुछ भी करके उसको नेशनलिटी भी दिला देंगी, चिंता नहीं करो। वो माई लॉर्ड भी मियाँ लॉर्ड बन गए अब। ये चीज तो बस मतलब नहीं, ये चीज तो बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। और उसके बाद सोनिया गांधी का फॉरेन ओरिजिन कोई इशू नहीं है। शी हैज लेड द कंट्रीज विलिंग अलायंस टू सुमीर एंड। सर को खाने पे जाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुमीर राइट सर। राइट यस, राइट, मैंने बस रोहित को अब पहले बोला था कि भैया मुझे या खत्म करो, आई हैव टू गो, नहीं तो दोनों डिनर मेरा पे जा रहे हैं, दोनों डिनर पे जा रहे हैं। 31 मिनट्स डाउन द लाइन। मैं एक फाइनल क्वेश्चन दोनों से लेना चाहूंगा। व्हाट नेक्स्ट फॉर दिस मंथ? चंद्रयान पहुंचने वाला है, दोनों से मैं फाइनल कमेंट लूंगा। आरजू जी, चंद्रयान पहुंचने वाला है, कैसी फीलिंग्स है पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में जाहिर है कि लोग अब एग्जांपल्स देने लग गए हैं कि इनके यहाँ इंडिया में जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे चंद्रयान हो या बाकी चीजें, और हम अभी तक जो है वो अपनी ही लड़ाइयों में, और कभी इमरान खान को अरेस्ट कर लो तो कभी किसी को अरेस्ट कर लो, उसी में चलते जा रहे हैं। तो उसमें से निकल के और पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो चीजें सही नहीं है, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, जब तक दुनिया में इंडिया को छोड़ने बाकी वर्ल्ड भी जो है वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और इसके लिए काम करना जरूरी है। Right. Finally, Sumit ji, Chandrayaan and how are the Chinese people taking it? पहली बात यह है कि हमने बचपन में सुना है कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे, बेटा बड़ा होकर तो नाम रोशन कर, जो है ना, चांद तारों तक तेरा नाम पहुंचना चाहिए। तो लगता है कि वो टाइम आ गया भारत का कि हम लोग वाकई में चांद को छूने का टाइम आ गया है। जो हम कभी सपने देखते थे कि क्या हम कभी चांद पे पहुंचेंगे, तो दैट टाइम हैज कम। भारत सिर्फ ये नहीं है कि हम फिजिकली चांद पर पहुंच रहे हैं, वाकई जैसे भारत राइज कर रहा है, जस्ट लाइक कि हम लोग चांद तक पहुंचने वाले हैं। तरक्की के अंदर भी एक तो ये है, दूसरा चाइना के अंदर भी इवन जो मेरी वाइफ है वो भी बोलती है कि दिस इज द टाइम फॉर भारत। ये भारत का टाइम है। जो तरक्की चाइना ने पिछले 20-30 सालों में चाइना भी देखी है, वही चीज वो अब यहाँ पे देखती है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, और लोगों ने भी यहाँ पर भारत की तरक्की को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। दे आर थिंकिंग ऑफ कमिंग टू इंडिया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने की। चाइनीज जो कभी भी कहीं और जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स को अपनी कंट्री में लेके आते हैं। पहली बार है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। दैट मीन्स कुछ तो ठीक चल रहा है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। दोनों डिनर पे जा रहे हो, गुड, हैव अ नाइस डिनर। और आरजू जी, आप तो जरूर जाइएगा, कुछ पॉलिथीन में भर के लाइएगा, देखते हैं क्या क्या लेके आती है। और पॉलिथीन के साथ साथ इतना ले आना कि कल खाना ना बनाना पड़े। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन तीनों का डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वेल, एक बात से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको ही पुरस्कार मिलते हैं या अवार्ड से नवाजा जाता है, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, या हम बात करें भारत रत्न की, तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं और जिन्होंने इतने सालों से लेके भारत के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है कि सही कैंडिडेट जो हैं, जो सही लोग हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको ही वो अवार्ड्स मिल रहे हैं। और दूसरी बात जब इन्होंने की सीमा हैदर की, तो मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था मेजर गौरव आर्या साहब की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो सीमा हैदर है वो एक जासूस है, वो एक ड्रामा रच रही है। अगर वो अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, जहाँ पे वो पली बड़ी पैदा हुई, अगर वो पाकिस्तान की नहीं हुई तो वो भारत की क्या होगी? तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।